तो देखो हाँ, ऊर्ध्वाधर रेखा कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखो क्या बताया अभी सुनो। दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होती है, एक को क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहां काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है वाई अक्ष। अब दोनों अक्षों से जो सतह बनती है उसे क्या कहते हैं समतल। और समतल में कोई बिंदु लेते हैं पी, और बिंदु पी से एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंब खींच देते हैं। लंब जहां पे मिलते हैं उन बिंदुओं का नाम यम और एन रखते हैं। बिंदु यम की मूल बिंदु से दूरी यदि एक्स हो और मूल बिंदु एन की मूल बिंदु से दूरी वाई हो तो एस का हम वाई लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर इसको कहेंगे एस वाई का क्रमित युग्म। क्या कहेंगे एस वाई का क्रमित युग्म। एस वाई के क्रमित युग्म को कहते हैं बिंदु पी का कार्तीय निर्देशांक। और एक्स कहलाएगा बिंदु पी का भुज और वाई कहलाएगा बिंदु पी की कोटि। यदि कोई बिंदु एस अक्ष में स्थित है तो उसका कोटि शून्य होगा, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष में स्थित है तो उसका भुज शून्य होगा। और वह बिंदु जिसका भुज और कोटि दोनों शून्य होती है उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। वह बिंदु जिसका भुज और कोटि दोनों शून्य हो उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्षैतिज रेखा चैप्टर 3 है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। दूसरा पॉइंट ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को एक्स अक्ष व वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को प्रतिच्छेद यानी कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। नंबर 4, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका निर्देशांक ओ से दर्शाते हैं। डिनोट करते हैं, जिसका निर्देशांक O इज इक्वल टू यहाँ पे 0,0। पांचवा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं, समतल कहते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं समतल। समतल में स्थित किसी बिंदु से, समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के एक्स अक्ष, समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर व वाई अक्ष पर डाले गए
लंब की, यम को क्या बोलते हैं, लंब का फूट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, फूट पॉइंट। ये भी क्या बोला गया है, लंब का ये फूट पॉइंट है, फूट पॉइंट, ठीक है। लंब जहां मिला उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फूट पॉइंट, फूट, एफ डबल ओ टी, एफ डबल ओ टी। बिंदु P से और S अक्ष पर, बिंदु P से बाई अक्ष पर लंब खींचे, लंब जहां मिला S अक्ष से उसको फूट पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूट, एफ डबल ओ टी, फूट, ठीक है। तो समतल में से किसी बिंदु से S अक्ष व बाई अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट, इंग्लिश शब्द लिखे देते हैं, हिंदी ढूंढ लेना गूगल में, फूट पॉइंट। समतल में किसी बिंदु से S अक्ष व बाई अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट की ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरी क्रमशः x व y हो। देखो यहाँ पे हम P से S अक्ष पर लंब खींच दिए PM, इसको क्या बोल दिए, PN। तो यम की मूल बिंदु से दूरी x है, यम की मूल बिंदु से दूरी क्या है, x है, n की मूल बिंदु दूरी क्या है, y। तो समतल में स्थित किसी बिंदु से S अक्ष व y अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी क्रमशः s व y हो। तो x कामा y लिख दें ब्रैकेट के अंदर में, उसको कहेंगे s y का क्रमित युग्म, क्या बोलेंगे, x y का क्रमित युग्म। s y के क्रमित युग्म कोष्टक लगा के s कामा y लिख दें, उसको कहेंगे s y का क्रमित युग्म। s y के क्रमित युग्म को कहेंगे बिंदु P का निर्देशांक। जैसे s y को कामा लगा के लिख दिए ना, ये s y का क्रमित युग्म हो गया, ठीक है, s y के जोड़ा तरह से, है ना, क्रमित युग्म जोड़ा, ठीक है। तो हिंदी इसको हिंदी में शब्द है एस वाई का क्रमित युग्म। एस वाई के ये क्रमित युग्म है, इसको कहेंगे बिंदु P का निर्देशांक, क्या कहेंगे, बिंदु P का निर्देशांक। तो समतल में किसी बिंदु से S अक्ष व y अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी क्रमशः S व y हो, यानी OM बराबर x, अर्थात OM बराबर क्या हो, x है, और ON बराबर क्या हो, y। OM की दूरी x हो, ON की दूरी y हो, तब x व y के क्रमित युग्म, x व y के क्रमित युग्म, x व y के क्रमित युग्म x, y को समतल में स्थित किसी बिंदु, यहां लिख लो P से, समतल में स्थित किसी बिंदु P से x अक्ष व y अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी क्रमशः x व y हो, अर्थात OM बराबर s, ON बराबर y। तब s और y के क्रमित युग्म s y को बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। बिंदु P का क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, P का निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, x भर को बिंदु P का क्या कहेंगे, x भर को बिंदु P का कहेंगे भुज। अब y को क्या कहेंगे बिंदु P का, कोट। s को भुज कहेंगे और y को कोट। तथा x बिंदु P का भुज कहलाता, बिंदु P का भुज कहलाता, और y बिंदु P की कोट कहलाती, कोट कहलाती। सर वो क्या x व y
x व y हो, अर्थात O से M तक की दूरी x है और O से N तक की दूरी y, अर्थात ठीक है। अब s व y के क्रमित युग्म s कामा y, ये s कामा y है, इसको s y का क्रमित युग्म कहेंगे, ठीक है। s कामा y को बिंदु P का निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक। x बिंदु P का भुज कहलाता है और y बिंदु P की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है, ठीक है। यदि कोई बिंदु s अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि सदैव शून्य होती है, और यदि कोई बिंदु y अक्ष में स्थित है तो उसका भुज सदैव शून्य होता है, ठीक है। देखो यदि कोई बिंदु s अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि सदैव शून्य होती है। देखो यहाँ कोटि शून्य है, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ 5 जीरो, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 6 जीरो, इसका निर्देशांक 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो। गूगल पे फॉर बिजनेस में 50 रुपए मिले। कोटि सदैव शून्य रहेगा। यदि कोई y अक्ष में है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है तो 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, तो y अक्ष में स्थित है उसका क्या भुज शून्य होगा, s अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि शून्य होगी, ठीक है। तो s अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु, s अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है और y अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। सबका सप्लीमेंट पूछा जा सकता है, निकले ऊपर का। तो 7 नंबर, x अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। x अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव, लिखो x अक्ष में स्थित, x अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक बिंदु की, x अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है, शून्य होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष, मान लो यहाँ बिंदु A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ तक, यहाँ से तक दूरी 1 है तो इसका निर्देशांक 1 जीरो लिख देंगे, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 जीरो, ठीक है। अरे कोई बिंदु यहाँ पे P है, ये Q है और ये R, ये P है मान लो, और ये क्या है Q है और ये क्या R है, तो P का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा 0 1, 0 2, 0 3। यहाँ देखते हैं इसका भुज शून्य है, ऐसे में कोटि शून्य है, ठीक है। तो x अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है। y अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज, y अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है, भुज सदैव शून्य होता है। वह बिंदु जिसका भुज और कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिसका भुज और कोटि दोनों शून्य, वह बिंदु जिसका भुज व कोटि, वह बिंदु जिसका भुज व कोटि दोनों शून्य, दोनों शून्य, उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिसका भुज व कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। जिसका भुज व कोटि सब दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यस। अब क्या होगा?
अब देखो एक्स अक्ष में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका सदैव कोड शून्य होता है, यानी कोड को कहते हैं बाई निर्देशांक, भुज को कहते हैं एक्स निर्देशांक। यदि एक्स अक्ष में हर एक बिंदु की बाई निर्देशांक शून्य होने की वजह से एक्स अक्ष का समीकरण होता है बाई बराबर 0। एक्स अक्ष में स्थित हर एक बिंदु का, एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का बाई निर्देशांक, जिसको हम कोटि कहते हैं, इसको कहते हैं एस निर्देशांक, इसको कहते हैं बाई निर्देशांक। तो कोई बिंदु यदि एक्स अक्ष में स्थित है, देखो ऐसे ए में है, इसका बाई निर्देशांक शून्य है, इसका भी बाई निर्देशांक शून्य है, इसका बाई निर्देशांक शून्य है। एक्स निर्देशांक कुछ ना कुछ है लेकिन बाई निर्देशांक शून्य है। तो एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का बाई निर्देशांक सदैव शून्य होने की वजह से एक्स अक्ष का समीकरण होता है बाई बराबर 0। और बाई अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक सदैव शून्य होता है। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और बाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक सदैव शून्य होने की वजह से बाई अक्ष का समीकरण एस बराबर 0, एस अक्ष का बाई बराबर 0 उल्टा होता है। एस अक्ष कहेंगे तो ये ना बोल दो एस बराबर 0, एस अक्ष का समीकरण बाई बराबर 0 और बाई अक्ष का समीकरण, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण पाई बराबर 0 होता है, पाई बराबर 0 होता है। फिर 11 बाई अक्ष का समीकरण, बाई अक्ष का समीकरण, बाई अक्ष का समीकरण s बराबर 0 होता है। यदि किसी बिंदु का, देखो यहां पे अब हिसाब से पूछते भी थोड़ा अच्छे सुन लो। ये x अक्ष है, ये बाई अक्ष, x और बाई अक्ष मिलकर एक समतल को 4 भागों में बांटते हैं। एक्स अक्ष और बाई अक्ष मिलकर एक समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये क्या हो गया? चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। अब किसी बिंदु का भुज और कोटि दोनों शून्य हो, दोनों धनात्मक हो, जैसे यहाँ पे क्या है ए और बी दोनों धनात्मक हैं, तो ये क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ये पहला क्या हो? ऋणात्मक हो, दूसरा धनात्मक, तो द्वितीय में होगा। दोनों ऋणात्मक हो, तृतीय चतुर्थांश। पहला धनात्मक हो, दूसरा ऋणात्मक, तो चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब किसी बिंदु का x जैसे a, 0 है तो x अक्ष में, और 0, b है तो y अक्ष में स्थित होगा। ठीक है। जब दोनों धनात्मक रहेंगे तो प्रथम चतुर्थांश, और दोनों ऋणात्मक तो तृतीय चतुर्थांश। पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तो चतुर्थ चतुर्थांश। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य है तो वे x अक्ष में स्थित होगा। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है तो y अक्ष में स्थित होगा। ठीक है। इस प्रकार के बिंदु दिए रहते हैं, उन बिंदुओं को देख करके आपको लिखना रहता है कि कौन बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है। यदि दोनों धनात्मक है कहेंगे वो कहाँ स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में। पहला ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक, तो द्वितीय चतुर्थांश में। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ये आयत दोनों ऋणात्मक, हाँ, तृतीय चतुर्थांश। दोनों धनात्मक तो प्रथम, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक तो द्वितीय, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक तो चतुर्थ। अब कोई बिंदु ऐसा दिया है जिसका कोटि शून्य दी गई है तो x अक्ष में स्थित है, जिसका भुज शून्य दिया गया है तो y अक्ष में, और दोनों शून्य है तो मूल बिंदु। ठीक है ना। तो ये लिख लो चतुर्थांश बना के किस टाइप के होते हैं, प्रारूप। इसको देख के आप समझ जाओगे कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अंदाज बस किए थे, समझे थे नहीं। तो नाम भक्त है इसमें, और क्या है इसमें?
ये थोड़ी के आधा सही है, पूरा सही है पूरा गलत। ये थोड़ी है कि अब तृतीय चतुर्थांश होगा तो प्रथम चतुर्थांश, तो चतुर्थांश तो सही है ना, प्रथम भरा गलत। लिखना राम है तो लिख दे रावण को, एक अच्छा तो सही है ना। जैसे विभीषण जी वहां पे लंका में चोरी चोरी पूजा करते थे राम की, ठीक है, उनको राक्षस नहीं करने देते थे रावण। तो सब लोग बताने लगे कि आपका भाई ही राम की पूजा करता है और आप विरोध करते हैं राम का। तो रावण पहुंच गया विभीषण के यहाँ। विभीषण के यहाँ देखा तो एक इस साइड में दरवाजा की इस साइड में लिखा था बड़ा राम, और इस साइड में लिखा था माँ। राम हो गया कि नहीं? तो बोला कि रावण बोला कि तुम राम पूजा क्यों करते हुए लंका में रहकर? तो बोला कि नहीं, विभीषण जाने क्या बोले, हम राम की पूजा नहीं करते हैं, आपकी ही पूजा करते हैं। बड़ा राम मतलब होता है रावण, अम्मा मतलब मंदोदरी। देखो जुगाड़ कर रहा राम के पर बता रावण मंदोदरी। तो उसे नंबर मिल गए। देखो तो ये क्या होगा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या हो गया? निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु किस चतुर्थांश से स्थित है? तो यहाँ पे देखो ए नंबर, ए बी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि इस बिंदु का भुज और कोण दोनों धनात्मक, क्योंकि इस बिंदु का भुज व कोटि दोनों धनात्मक है। ठीक है। दूसरा बी नंबर, माइनस ए और माइनस ए बी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि इस बिंदु का भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, क्योंकि इस बिंदु का भुज ऋणात्मक व कोटि धनात्मक है, कोटि धनात्मक है। सी नंबर, बिंदु माइनस ए कामा माइनस बी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि इस बिंदु का भुज और कोटि, भुज व कोटि दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है। डी, ए और माइनस बी चतुर्थ है, चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि इस बिंदु का भुज और कोटि दोनों, इस बिंदु का भुज एवं कोटि, भुज एवं कोटि नहीं, इस बिंदु
का भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ बिंदु क्या लिखे थे हम, ए बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी, ए जीरो और जीरो बी। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला बिंदु है ए बी, दूसरा है माइनस ए बी, फिर माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी, ए जीरो जीरो बी। अब ई नंबर में क्या लिखोगे? बिंदु कौन? ए जीरो, बिंदु ए जीरो एक्स अक्ष में स्थित है, क्योंकि इसकी कोट सुन, एक्स अक्ष में स्थित है, क्योंकि इस बिंदु की कोट, क्योंकि इस बिंदु की कोट शून्य, कोट शून्य। जिस बिंदु की कोट शून्य होती है वो एक्स अक्ष में स्थित होता है, कोट शून्य है। बिंदु जीरो बी वाई अक्ष में स्थित है, वाई अक्ष में स्थित है, क्योंकि इस बिंदु का भुज शून्य है, क्योंकि इस बिंदु का भुज शून्य है। ठीक है ना? चैप्टर 3 में इतना है और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन बता देंगे, कल होगा खत्म चैप्टर 3।